Hello friends, good morning everyone. This is Mukesh Kumar Bharti. Welcome to my channel Mukesh English Academy. Friends, today we will learn how to make sentence in English. Friends, आज हम सिखाएंगे कि इंग्लिश में हम लोग सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो आइए हम लोग व्हाइट बोर्ड पर देखिए, मैंने कुछ सेंटेंस यहाँ लिखा है, कुछ वाक्य लिखा है जिसे आप डेली यूज़ करते हैं। मैं ये सेंटेंस अधूरा लिखा हूँ, मतलब कि रेडीमेड सेंटेंस है। 90% मैं इसको पहले से बना दिया हूँ। आपको कुछ वर्ड इसमें ऐड करना है ताकि ये पूरा सेंटेंस बन सके। तो आइए हम लोग पहला सेंटेंस देखते हैं। आई वॉन्ट यू टू, आई वॉन्ट यू टू। इसके बाद आप अपने ऐड कर सकते हैं। क्या इसे ऐड करेंगे और क्या ऐड करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा। आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश। देखिए, आई वॉन्ट यू टू का मतलब होता है मैं चाहता हूँ आप डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसे आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देखिए, आई वॉन्ट यू टू, टू के बाद आप वर्ब यूज़ कर सकते हैं। आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश, मैं चाहता हूं कि आप अंग्रेजी सीखें। आई वॉन्ट यू टू बिकम एन IPS ऑफिसर, मैं चाहता हूं कि आप एक IPS ऑफिसर बनो। आई वॉन्ट यू टू बिकम एन इंजीनियर, आई वॉन्ट यू टू बिकम एन इंजीनियर, मैं चाहता हूँ कि आप एक इंजीनियर बनो। मैं चाहता हूँ कि आप आम खाओ, तो कैसे बोलेंगे। आई वॉन्ट यू टू ईट मैंगो, आई वॉन्ट यू टू ईट मैंगो। मैं चाहता हूँ कि आप दिल्ली जाओ, तो कैसे बोलेंगे। आई वॉन्ट यू टू गो टू दिल्ली। ठीक है, उसी प्रकार सेकेंड सेंटेंस हमारा है आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट। इसका मतलब होता है मेरा विचार है कि डॉट डॉट डॉट। उसके बाद अपने ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट, इसका मतलब होता है मेरा विचार है कि। तो मान लीजिए, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट ही इज़ क्लेवर, मेरा विचार है कि वह चालाक है, मेरा विचार है कि वह एक अच्छा शिक्षक है। तो कैसे बोलेंगे। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट ही इज़ अ गुड टीचर, मेरा विचार है कि वह बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है। तो कैसे बोलेंगे। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी गुड, मेरा विचार है कि वह एक डॉक्टर बन सकता है। मेरा विचार है ऐसा, मेरा विचार है कि वह एक डॉक्टर बन सकता है। तो कैसे बोलेंगे। आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट ही कैन बी अ डॉक्टर, ही कैन बी अ डॉक्टर। ठीक है, इस प्रकार आप बहुत सारे सेंटेंस इससे बना सकते हैं, जो कि सेंटेंस आप डेली बोलते होंगे ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लीव मी अलोन फॉर। इसका मतलब होता है मुझे अकेला छोड़ दो क्योंकि। ठीक है, तो लीव मी अलोन फॉर आई एम बिजी, मुझे अकेला छोड़ दो क्योंकि मैं व्यस्त हूँ। लीव मी अलोन फॉर आई एम टायर्ड, मुझे अकेला छोड़ दो क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। ठीक है, लीव मी अलोन फॉर आई एम इन एंग्री, मुझे अकेला छोड़ दो क्योंकि मैं गुस्सा में हूँ। ठीक है, ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं लीव मी अलोन फॉर को यूज़ करके। ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दो क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा हूँ। तो कैसे बोलते हैं। लीव मी अलोन फॉर आई एम वर्किंग समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आई कांट गो फॉर, मैं नहीं जा सकता क्योंकि। उसके बाद आप अपना रीज़न ऐड कर सकते हैं इसे, जैसे आई कांट गो फॉर आई हैव नो टाइम, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। आप बना सकते हैं मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। आई कांट गो बिकॉज आई एम टीचिंग, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं खेल रहा हूँ। आई कांट गो बिकॉज आई एम प्लेइंग, मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैं सो रहा हूँ। आई कांट गो बिकॉज आई एम स्लीपिंग। ऐसा बहुत सारा सेंटेंस इसको यूज़ करके बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है माई फादर वॉन्ट्स मी टू। उसके बाद मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं। तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलूं, तो कैसे बोलेंगे। माई फादर वॉन्ट्स मी टू स्पीक इंग्लिश, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर बनूं। माई फादर वॉन्ट्स मी टू बिकम अ डॉक्टर, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं एक IPS ऑफिसर बनूं। माई फादर वॉन्ट्स मी टू बिकम एन IPS ऑफिसर, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं हजारीबाग जाऊं। माई फादर वॉन्ट्स मी टू गो टू हजारीबाग, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं बाइक चलाऊं। कैसे बोलेंगे। माई फादर वॉन्ट्स मी टू राइड बाइक। देखिए, 90% सेंटेंस तो आपका बना हुआ है। बाकी मैं आपको जो भी आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं, जो भी जैसा भी आप बनाना चाहते हैं, उसमें वर्ब आप ऐड करके आप सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आई कैन फर्मली से दैट, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि। ऐसे सेंटेंस आप बोलते होंगे हिंदी में। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि इंडिया एक महान कंट्री है। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि वह चोर है। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि उसे इंग्लिश बोलना आता है। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि उसे कार चलाना आता है। ऐसा सेंटेंस आप बोलते होंगे, तो आप कैसे इंग्लिश में बनाएंगे। आई कैन फर्मली से दैट ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि भारत एक
विकासशील देश है। तो कैसे बोलेंगे, आई कैन फर्मली से दैट इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि उसे बाइक चलाना आता है। कैसे बोलेंगे, आई कैन फर्मली से दैट ही नोज टू राइड बाइक। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं आई कैन फर्मली से दैट को यूज़ करके। ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसमें कुछ अपना वर्ब आप ऐड करके सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एवरीवन नोज दैट। सभी जानते हैं कि, ऐसा आप बोलते होंगे हिंदी में बहुत सारा सेंटेंस। सभी जानते हैं कि मोदी एक बहुत अच्छा नेता है। सभी जानते हैं कि मोदी बीजेपी पार्टी से हैं। सभी जानते हैं कि हजारीबाग झारखंड में स्थित है। सभी जानते हैं कि ये रोड दिल्ली तक जाती है। इस प्रकार का सेंटेंस आप बोलते होंगे, ठीक है। तो कैसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एवरीवन नोज दैट दिस रोड गोज टू दिल्ली। सभी जानते हैं कि मोदी बहुत अच्छा नेता है। तो कैसे बोलेंगे, एवरीवन नोज दैट मोदी इज ए गुड लीडर। सभी जानते हैं कि राहुल गांधी अच्छा नेता नहीं है। तो कैसे बोलेंगे, एवरीवन नोज दैट राहुल गांधी इज नॉट अ गुड लीडर। सभी जानते हैं कि तुम एक मूर्ख लड़का हो। सभी जानते हैं कि तुम एक मूर्ख लड़का हो। तो कैसे बोलेंगे, एवरीवन नोज दैट यू आर अ स्टूपिड बॉय। एवरीवन नोज दैट यू आर अ स्टूपिड बॉय। सभी जानते हैं कि मुकेश भारती एक इंग्लिश टीचर है। तो कैसे बोलेंगे, एवरीवन नोज दैट मुकेश भारती इज एन इंग्लिश टीचर। ठीक है। सभी जानते हैं कि तुम्हारे पिताजी एक इंजीनियर हैं। तो कैसे बोलेंगे, एवरीवन नोज दैट योर फादर इज एन इंजीनियर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आपका है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब होता है मेरे दृष्टि से। ठीक है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू इसका मतलब होता है मेरे दृष्टि से। मेरे दृष्टि से भी आप सेंटेंस बहुत बनाते होंगे अपना लाइफ में, हिंदी सेंटेंस बनाते होंगे। जैसे कि मेरे दृष्टि से हजारीबाग एक एजुकेशन हब है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, यानी कि डिफरेंट सेक्टर से हैं। तो यानी कि पूरा ये स्टूडेंट से भरा हुआ है। तो कैसे बोलेंगे, इसको यूज करके मेरे दृष्टि से हजारीबाग एक एजुकेशन हब है। तो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू हजारीबाग इज एन एजुकेशन हब। ठीक है, सभी जानते हैं कि कन्हरी हिल हजारीबाग में स्थित है। तो कैसे बोलेंगे, अच्छा सभी जानते नहीं, मेरे विचार से, मेरे दृष्टि से मान लीजिए कि मेरे दृष्टि से प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं। तो कैसे बोलेंगे, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू मोदी इज ए गुड मैन। मोदी इज ए गुड मैन बोल सकते हैं। मेरे दृष्टिकोण से तुम इंग्लिश बोल सकते हो। तो कैसे बोलेंगे, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन स्पीक इंग्लिश। मेरे दृष्टिकोण से तुम्हें इंग्लिश कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। तो कैसे बोलेंगे, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड ज्वाइन इंग्लिश कोचिंग। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इन दिस रिगार्ड। इसका मतलब होता है इस मामले में। इसको हम कैसे यूज करते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स में मैं लिखा हूँ कि इस मामले में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, इस मामले में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट टू से समथिंग इन दिस रिगार्ड। इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। तो कैसे बोलेंगे, आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक एनीथिंग इन दिस रिगार्ड। ठीक है। नेक्स्ट आपका है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। के अनुसार को भी आप कैसे यूज करते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वह मेरे निर्देश के अनुसार बोलता है, या फिर वह मेरे अनुसार बोलता है। तो कैसे बोलेंगे, ही स्पीक्स अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शंस। वह मेरे निर्देश के अनुसार बोलता है। ठीक है। वह मेरे अनुसार पढ़ता है। तो कैसे बोलेंगे, ही रीड्स अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शंस, या फिर बोलेंगे ही रीड्स अकॉर्डिंग टू मी। मेरे अनुसार पढ़ता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूज करके। नेक्स्ट आपका यूड, यानी कि यूड शॉर्ट फॉर्म है यू हैड का। ठीक है। यूड बेटर आप बोल सकते हैं, यूड बेटर या फिर यू हैड बेटर। इसका मतलब होता है अच्छा होगा आप डैश। ठीक है। अच्छा होगा आप यहाँ से चले जाओ। अच्छा होगा तुम मुझसे बात मत करो। अच्छा होगा तुम यहाँ से फुट ले, यानी कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अच्छा होगा कि तुम हमारे पास दोबारा मत आना। अच्छा होगा कि तुम इंग्लिश सीखो। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं। कैसे बोलेंगे, मान लीजिए बोलते हैं ना कि अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। कैसे बोलेंगे, यूड बेटर गो देयर। अच्छा होगा तुम वहाँ चले जाओ। ठीक है। कैसे बोलेंगे, यूड बेटर गो देयर। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, यू हैड बेटर गो देयर। अच्छा होगा कि आप इंग्लिश सीखो। कैसे बोलेंगे, यूड बेटर लर्न इंग्लिश। या फिर बोल सकते हैं, यू हैड बेटर लर्न इंग्लिश। अच्छा होगा आप अंग्रेजी भाषा बोलो। कैसे बोलेंगे, यूड बेटर स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज।
अच्छा होगा आप अमेरिका चले जाओ, कैसे बोलेंगे? यूथ बेटर गो टू अमेरिका। देखिए सेंटेंस आपका 50% बना हुआ है, 50% आपको ऐड करना है इसमें, ठीक है। बोलते हैं ना, अच्छा होगा तुम सो जाओ, कैसे बोलेंगे? यूथ बेटर स्लीप, या फिर बोलेंगे यू हैड बेटर स्लीप, ठीक है। अच्छा होगा मुझसे बहस मत करो, कैसे बोलेंगे? यूथ बेटर नॉट टू आर्ग्यू विथ मी। अच्छा होगा तुम मेरे से दोस्ती करो, अच्छा होगा तुम मेरे से दोस्ती करो, कैसे बोलेंगे? ऐसा बहुत सारा सेंटेंस आप यूथ बेटर को यूज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वी शुड वर्क हार्ड सो दैट। वी शुड वर्क हार्ड सो दैट, इसका मतलब होता है हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए ताकि, फॉर एग्जाम्पल वी शुड वर्क हार्ड सो दैट वी कैन लर्न इंग्लिश सून, ठीक है। हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए ताकि हम अंग्रेजी बोलना सीख जाएं, या फिर हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए ताकि हमें सफलता हासिल हो। वी शुड वर्क हार्ड सो दैट वी कैन गेट सक्सेस। वी शुड वर्क हार्ड सो दैट वी कैन स्कोर वेल इन द एग्जामिनेशन। हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए ताकि हम अपने सपना को पूरा करें। कैसे बोलते हैं? वी शुड वर्क हार्ड सो दैट वी कैन गेट आवर ड्रीम। वी शुड वर्क हार्ड सो दैट वी कैन कंप्लीट आवर ड्रीम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन का भी मतलब होता है मेरे विचार से। ऐसा आपका देखिए, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे दृष्टि से, इन माई ओपिनियन मेरे विचार से, दोनों लगभग सही है, दोनों लगभग सेम ही है। इन माई ओपिनियन का मतलब होता है मेरे विचार से, ठीक है। बोलते हैं ना कि मेरे विचार से तुम बहुत लेजी आलसी लड़का हो, तो कैसे बोलेंगे? इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन यू आर अ बैड बॉय, इन माई ओपिनियन यू आर अ लेजी बॉय, इन माई ओपिनियन यू आर अ गुड बॉय। ऐसा बोल सकते हैं मेरे विचार से तुम चालाक लड़के हो, तो कैसे बोलेंगे? इन माई ओपिनियन यू आर क्लेवर बॉय, ठीक है। मेरे विचार से तुम स्मार्ट बॉय हो, तो कैसे बोलेंगे? इन माई ओपिनियन यू आर अ स्मार्ट बॉय। मेरे विचार से तुम तेज लड़का हो, तो कैसे बोलेंगे? इन माई ओपिनियन यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, तब तक के लिए आप नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको मिटाऊंगा, फिर इसे आगे मैं लिखूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इट सेड दैट। इट सेड दैट का मतलब होता है ऐसा कहा जाता है कि, ठीक है। इसे आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? मान लीजिए ऐसा कहा जाता है कि मून, चांद गोल है। ऐसा कहा जाता है कि चांद गोल है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स सेड दैट द मून इज राउंड, कैसे बोलेंगे? इट्स सेड दैट द मून इज राउंड, यानी कि इट इज सेड दैट द मून इज राउंड। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी गोल है, तो कैसे बोलते हैं? इट इज सेड दैट द अर्थ इज राउंड। नेक्स्ट हमारा है इट्स सपोज दैट। इट्स शॉर्ट फॉर्म है इट इज का। इट्स सपोज दैट, इसका मतलब होता है ऐसा माना जाता है कि, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल लिखा है इट्स सपोज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ मिनरल ऑन द मून। ऐसा माना जाता है कि चांद पर बहुत सारा खनिज हैं। इट्स सपोज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ मिनरल्स ऑन द मून, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम विष्णु का ही रूप थे, तो कैसे बोलेंगे? इट्स सपोज दैट लॉर्ड रामा इज द फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। ऐसा भी बोल सकते हैं इट्स सपोज दैट लॉर्ड रामा वाज द सेकेंड इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, यानी कि भगवान विष्णु का दूसरा रूप। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम विष्णु का दूसरा स्वरूप थे, तो कैसे बोलेंगे? इट्स सेड दैट लॉर्ड रामा वाज द सेकेंड फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है। फॉर्म का मतलब होता है रूप, ठीक है। आप फॉर्म के जगह इनकारनेशन भी यूज कर सकते हैं। इट्स सेड दैट लॉर्ड कृष्णा वाज द सेकेंड इनकारनेशन ऑफ विष्णु, ठीक है। कृष्ण को भी माना जाता है विष्णु का स्वरूप, ठीक है। हनुमान, आप ऐसे बोल सकते हैं हनुमान जी को शिव जी का रूप माना जाता है, तो कैसे बोलेंगे? इट्स सपोज दैट लॉर्ड हनुमाना वाज द सेकेंड फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। शिव, भगवान शिव के वो सेकेंड रूप थे, ऐसा माना जाता है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट है आपका इट्स रिस्की टू। इट्स रिस्की टू का मतलब होता है जोखिम भरा है, ठीक है। क्या रिस्की है? आप बोलते हैं ना कि बाघ के साथ लड़ना रिस्की है, बाघ के साथ फाइट करना जोखिम भरा है, तो कैसे बोलेंगे? इट्स रिस्की टू फाइट विद द टाइगर। बोलते हैं ना कि
आग के साथ खेलना रिस्की है। तो कैसे बोलेंगे? इट्स रिस्की टू प्ले विद द फायर। पानी के साथ खेलना रिस्की है। कैसे बोलेंगे? इट्स रिस्की टू प्ले विद द वाटर। ठीक है ना? समुद्र में तैरना रिस्की है। समुद्र में तैरना जोखिम भरा है। सच में ये जोखिम भरा है। तो कैसे बोलेंगे? इट्स रिस्की टू स्विम इन द ओशियन। ठीक है, इट्स रिस्की टू स्विम इन द ओशियन या फिर सी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, बोल सकते हैं आप ऐसा भी कि मुंबई में कार चलाना जोखिम भरा है। मुंबई में कार चलाना रिस्की है। तो कैसे बोलेंगे? इट्स रिस्की टू ड्राइव कार इन मुंबई। इट्स रिस्की टू ड्राइव कार इन मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इट्स जनरली सीन दैट। ऐसा आमतौर पर देखा जाता है कि, ये वाक्य आप यूज़ करते होंगे हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में भी आप यूज़ कीजिए। इट्स जनरली सीन दैट। ऐसा आमतौर पर देखा जाता है कि गरीब, ऐसा कहिए, ऐसा आमतौर पर देखा जाता है कि भिखारी दर बदर भीख के लिए भटकते हैं। कैसे बोलेंगे? इट्स जनरली सीन दैट द बेगर्स विजिट डोर टू बेग आल्म्स। ऐसे बोलेंगे? इट्स जनरली सीन दैट द बेगर्स विजिट डोर टू बेग आल्म्स। ठीक है, ऐसा आमतौर पर देखा जाता है कि गरीबों को पीटा जाता है। कैसे बोलेंगे? इट्स जनरली सीन दैट द पुअर इज बिटन। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका इट्स ऑफन हर्ड दैट। ऐसा प्रायः सुनने में आता है कि। ठीक है, कैसे यूज करेंगे? ऐसा प्रायः सुनने में आता है कि भिखारी ने चोरी कर लिया। तो कैसे बोलेंगे? कुछ भी आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं। भिखारी ने चोरी कर लिया। ठीक है, कैसे बोलेंगे? इट्स ऑफन हर्ड दैट बेगर हैज थेफ्ट। ऐसा प्रायः सुनने में आता है कि लड़की ने आत्महत्या कर लिया। तो कैसे बोलेंगे? इट्स ऑफन हर्ड दैट द गर्ल हैज कमिटेड सुसाइड। सो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ ऐसा सेंटेंस जो कि पहले से कुछ बना हुआ था, उसको आप कैसे कुछ वर्ड को ऐड करके सेंटेंस बनाएंगे वो मैंने सिखाया है आपको। ठीक है, ये सारे सेंटेंस आप डेली यूज़ करते हैं तो आप सीख गए होंगे। आप अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं ये सब सेंटेंस में कैसे वर्ड कर यूज़ करके सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करिए और इंग्लिश में बोलने का इसको अभ्यास कीजिए। ठीक है, यू ट्राई टू मेक सेंटेंस। आप खुद से सेंटेंस बनाने के लिए इसको सीखिए। कैसे खुद से बनाएंगे? आप कॉपी में लिखिए इसको, खुद से नया नया वर्ड, नया नया सेंटेंस को आप सोचिए और लिखिए और बोलने का कोशिश कीजिए। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले नए टॉपिक में अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।